Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zain Ali Shuja and you are watching Zaz Academy. आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता जाऊँ आप लोगों के इस यूट्यूब चैनल पर बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे 9th एंड 10th के लेक्चर्स। स्पेशली आप लोग जानते हैं कि जो हमारी फेडरल बोर्ड है उन्होंने अपने कोर्स को थोड़ा सा एडवांस कर दिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। उन्होंने अब ये नेशनल बुक फाउंडेशन के नाम पे जो बुक निकाली है, तो ये कोर्स हमारा जो प्रीवियस कोर्स है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसी नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करते हुए हम इंशाल्लाह 1.1 से लेकर यूनिट 11 तक स्टेप बाय स्टेप लेक्चर्स अपलोड करेंगे। सिमिलरली जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 10th का कोर्स भी इस साल चेंज होने वाला है। जो 9th क्लास के स्टूडेंट इस दफ़ा 10th में जाने वाले हैं, जिनका सेशन ऑलमोस्ट 1 मई से स्टार्ट होगा, उनका भी कोर्स ओवरऑल चेंज हो चुका है। उसके रिलेटेड भी आपको लेक्चर इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस जर्नी को। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 1 है वो है रियल नंबर्स के मुतल्लिक। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप लोग रियल नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर एंड रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में जानते हैं तो देन आप इस वीडियो का कुछ हिस्सा स्किप कर सकते हैं एंड आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पर जा सकते हैं, जिसका टाइम मैं आपको साइड पे यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ओके, सो अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो वो तमाम नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। ओके, अब ये नंबर लाइन क्या होती है और इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम इसको सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। अभी हमने बात की कि जो हमारे रियल नंबर है बेसिकली इनको हम अपने जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें आपको देखने को मिलते हैं ऑड नंबर्स लाइक 1, 3, 5 सो ऑन। इवन नंबर आपको देखने को मिलेंगे लाइक 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। इसमें आपको प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे लाइक 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। ओके, इसमें आपको कंपोजिट नंबर देखने को मिलेंगे। इसमें आपको फ्रैक्शंस देखने को मिलेंगी। लाइक फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन किसी भी नंबर को अगर आप पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ पे जो क्यू है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इस तरह की वैल्यूज को हम जनरली फ्रैक्शन बोलते हैं। ओके, अभी फ्रैक्शन भी दो तरह की होती है जैसा कि हमें पता है। एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, उसको हम कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं। लाइक अगर हम इस तरह कुछ बात कर ले 2/3, 4/5, ऐसी फ्रैक्शन जिसमें आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से स्मॉल हो, लेस हो, तो हम ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने कहा ऐसी फ्रैक्शन जिसमें जो आपका न्यूमरेटर है आपके डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से लेस होना चाहिए, यानी लेस देन डिनोमिनेटर होना चाहिए। मींस न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से कम होनी चाहिए। ओके, अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसको हम लिखते तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ही है, लेकिन इसमें जो आपकी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो या तो डिनोमिनेटर की वैल्यू के बराबर होती है या उससे बड़ी होती है। हम इन सिंपल वर्ड इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो वैल्यू ऑफ P होगी यहाँ पे वो क्या होगी, या तो होगी इक्वल टू वैल्यू ऑफ Q और क्या होगी वैल्यू ऑफ P इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ Q। लाइक हम एग्जांपल दे सकते हैं 4/4 एंड और हम एग्जांपल दे सकते हैं 9/4। ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं रैशनल फ्रैक्शन एंड इररेशनल फ्रैक्शन के बारे में, और रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर हम बात करें रैशनल नंबर की,
और हम साथ बात करने वाले हैं इर्रेशनल नंबर की। ओके, रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेसिकली एक फ्रैक्शन ही होती है, लेकिन जब हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, मीन जब हम सॉल्व करते हैं, तो आपके पास आंसर दो तरह का आ सकता है। या तो आ सकता है टर्मिनेटिंग, मीन्स डिवाइड करने पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाए, या फिर आ सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, हम एक एग्जांपल से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आपका रैशनल नंबर क्या हो सकता है, लाइक 4/4, कि जब हमने 4 को 4 से डिवाइड किया तो देखिए ये कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो हमने कहा ये क्या हो सकता है, आपकी फ्रैक्शन हो सकती है टर्मिनेटेड और टर्मिनेटिंग, यानी जो डिवाइड करने पे टर्मिनेट हो जाए, एट द एंड आपका जीरो आंसर आ जाए। और यहाँ पे क्या हो सकता है, और ये हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड, लाइक दिस 10/3। सो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 3 9, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया 1, कैरी दिया एंड 0 बढ़ाया, 1 0 नीचे, तो 3 3 9, एंड ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो कि है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये नंबर तो है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन प्लस ये क्या है, प्लस है ये रिपीटेड। सो ऐसी फ्रैक्शन जब आप उनको डिवाइड करें, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, या अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रही तो रिपीट हो जाए, तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है, या ऐसे नंबर को हम कहते हैं ये रैशनल नंबर है। ओके, तो अब इरैशनल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर के जब आप, और ऐसी फ्रैक्शन जब आप उनको डिवाइड करें, सो आपका जो आंसर आ जाए वो नॉन रिपीटेड हो एंड वो नॉन टर्मिनेटेड भी हो। ओके, हम इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा आपका जो वैल्यू होगी, आपकी जो फ्रैक्शन होगी वो कैसे होनी चाहिए, एक तो नॉन रिपीटेड होनी चाहिए, और दूसरा क्या होनी चाहिए, एक तो नॉन रिपीटेड होगी, दूसरा नॉन टर्मिनेटेड। लाइक हम इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल ले सकते हैं अपनी पाई की। सो जब हम पाई की वैल्यू को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये वैल्यू कुछ आ सकती है 3.14159 एंड सो ऑन। और इसी तरह और बहुत से नंबर है, लाइक वी कैन से दैट स्क्वायर रूट 2, सो इसकी वैल्यू कुछ आ जाती है 1.414 एंड मे बी सो ऑन। ओके, सो इज इट क्लियर नो? हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं अब इसका, कि अभी तक हमने क्या बातें की। हमने कहा इस चैप्टर में हम बात करेंगे रियल नंबर्स की। तो रियल नंबर होते क्या है, ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। ओके, फिर हमने कहा ये ऑड नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इवन नंबर्स भी रियल नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स भी रियल होते हैं, ये जो फ्रैक्शंस होती हैं ये भी रियल नंबर होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन भी रियल नंबर होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, इरैशनल नंबर भी हमारे हैं रियल नंबर ही होते हैं। सो अब बात हम करते हैं, सो रियल नंबर के अलावा और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर, बट हम आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे रियल नंबर्स की, साथ साथ हम सीख लेते हैं कि कुछ इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। अब ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट क्या है, तो इमेजिनरी नंबर के कंसेप्ट को हम थोड़ा इस तरह समझते हैं कि जब भी आपके रूट के अंदर -1 आ जाए, और इस रूट को याद रखिएगा, ये जब स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, 6 रूट हो, इस तरह के स्क्वायर यानी इवन रूट के अंदर जब भी आपका नेगेटिव का साइन आ जाए, तो ऐसे नंबर्स को हम कभी भी इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इनको हम कभी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ओके, हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हम बात करेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। ओके, सो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। सो हमने कहा, अगर हम एक मिसाल ले लें, यहाँ पे हमारे पास -4, ओके, स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, अब हम क्या इस 4 को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 4 × -1। ओके, सो हम क्या इनको दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, यस। सो इस 4 का जो स्क्वायर रूट है ये बराबर हो जाएगा 2 के, इसको हम चेंज कर देते हैं बेसिकली आयोटा की। सो इन शॉर्ट टर्म हम ये जो वैल्यू है आसान अल्फाज में इसको हम कुछ लिख सकते हैं 2 आयोटा।
सो ये जो नंबर होता है ये बेसिकली रियल नंबर नहीं होता, ये इमेजिनरी नंबर होता है। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो इट्स मीन यहाँ पे 2 था, ये स्क्वायर रूट था। ओके, अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता देन इट्स अ रियल नंबर, लेकिन अगर यहाँ पे फोर्थ रूट होता यानी 4 होता देन इट्स अगेन अ इमेजिनरी नंबर। सिमिलरली अगर यहाँ पे 6 रूट होता तो अगेन इमेजिनरी नंबर। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। ओके, सो डियर स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है वो है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। सो बेसिकली आज मेरे पास बुक नहीं है तो इसलिए मैंने बुक मेरे पास पीडीएफ फॉर्म में है तो जस्ट मैंने उसको अपने लैपटॉप में ओपन कर रखा है। सो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपने जो नंबर लाइन है सॉरी आपका जो नंबर है उन नंबर्स को आपने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ओके, सो तमाम क्वेश्चन मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया है, हम इसके एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो देखिए सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन को ड्रॉ करना होगा। अब नंबर लाइन होती क्या है, देखिए ऐसी लाइन जिन पे हम डिफरेंट नंबर्स को शो कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव यानी नेगेटिव के तमाम नंबर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉजिटिव के तमाम नंबर भी एग्जिस्ट करते हैं। हमें नहीं मालूम कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और कहाँ पे एंड होने वाले हैं, क्योंकि हम जो आखिरी नंबर है उसके बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता कि आखिरी डिजिट क्या होगा। ओके, सो अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो कुछ आपके पास ये नंबर दिखने में इस तरह की होगी। ओके, सो इसके मिडिल में बेसिकली 0 होगा एंड आगे 1 और 0 के राइट साइड पे आपको पॉजिटिव इंटीजर्स देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट साइड पे आपको नेगेटिव इंटीजर्स देखने को मिलेंगे लाइक -1 -2 -3 एंड -4। ओके, एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो गैप है ईच डिवीजन के दरमियान इट्स मस्ट बी सेम। लाइक यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, अदरवाइज जब हम इसको ड्रॉ करेंगे और जब हम उसको अपने पेपर में करेंगे या फिर आप प्रॉपर अपना स्केल का यूज कीजिएगा, सो ये जो डिवीजन्स है ये बेसिकली आपने बिल्कुल सेम रखनी है। ओके, नाउ हम ट्राई करते हैं नंबर्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करने की। ओके, जिसका जो पहला पार्ट है वो है 3/4। सो 3/4 को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो जरा देखिएगा। सो इसकी शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा कि जब भी आपका न्यूमरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से, यानी जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू लिखी है वो डिनोमिनेटर की वैल्यू से जब भी कम हो यानी छोटी हो, तो याद रखिएगा इस तरह का नंबर हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। मींस अगर वो फ्रैक्शन आपकी पॉजिटिव है तो वो 0 और +1 के दरमियान होगा, और अगर आपकी वो फ्रैक्शन नेगेटिव में है तो वो 0 और -1 के दरमियान होगा। सो इधर अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो ये है 3/4। इसमें जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर है और स्मॉल है। सो इस ये नंबर हम देखते साथ अब बता सकते हैं कि ये 0 एंड +1 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो अब ये एग्जिस्ट किस तरह करेगा, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। सो देखिए आपने याद रखना है कि जो आपका डिनोमिनेटर में 4 लिखा है इतनी आपने डिवीजन्स क्रिएट कर लेनी है, इतनी डिवीजन्स आपने बना लेनी है। सो लाइक अगर 0 और 1 के दरमियान में डिवीजन बनाना चाहता हूँ 4, सो मुझे यहाँ पे 3 लाइंस लगानी होंगी। सो जब मैंने यहाँ पे 3 लाइंस लगाई तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 4 डिवीजन बन गए। लाइक देखिए 1 2 3 एंड 4। ओके, अभी जो 4 डिवीजन्स मैंने यहाँ पे बनाई है इसमें से मुझे चूज करना है 3/4 को, जो इसकी तीसरी डिवीजन है उसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि यानी इसको फर्स्ट डिवीजन कहते हैं। नो, ये फर्स्ट डिवीजन नहीं है। फर्स्ट डिवीजन यहाँ पे देखिए एक हिस्सा इसका यहाँ पे बनता है, सो ये इसका सेकंड डिवीजन और ये इसकी थर्ड डिवीजन। सो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे अपने इस नंबर को 3/4 को। सो अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। सो यहाँ पे हमारे पास -1/3। सो अगेन देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या है, आपके डिनोमिनेटर से
स्मॉल है। सो ऐसे नंबर हमने कहा था कि हमेशा 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं, और क्योंकि ये फ्रैक्शन नेगेटिव की है तो ये 0 और -1 के दरमियान होगा। सो अगेन हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। ओके, सो देखिए ये अब क्या 1/3। सो अब इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। सो हमें 3 इक्वल डिविजन्स में 0 और 1 को डिवाइड करना होगा, और क्योंकि ये माइनस है तो हमें 0 और -1 को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। सो हमने कहा था कि जितने इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है उससे एक कम हमने लाइंस यहाँ पे लगानी होती हैं। लाइक अगर हमें 3 करनी है तो हम यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स 2 लाइंस ड्रा कर देंगे। सो 2 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ करने से ऑटोमेटिकली 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। सो अब हम इसको जब काउंट करें तो अगेन इसको 1 नहीं कहेंगे, ये होल 1 है एंड 2 एंड 3। सो हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए 1/3। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1। सो यहाँ पे 1 बन रहा है ना, ये पूरा 1 है। सो ये हो जाएगा हमारे पास -1/3। ओके, नाउ हम अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की सॉरी थर्ड पार्ट की जाने। जो थर्ड पार्ट है हमारा वो बेसिकली क्या है, 4.5। ओके, 4.5 को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए ये ऐसे ही कह रहे कि देखिए ये दो बेसिकली अलग अलग है, 4.5 मीन्स 4.5। ओके, अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, हमने एक नंबर लाइन ड्रा की। सो यहाँ पे हमारे पास है 0 1 4.5 है तो ये लाइन हमें थोड़ी बड़ी ड्रा करनी होगी। 1 2 3 4 5। ओके, नेगेटिव की अगर आप ड्रा कर लेते हो तो ओके गुड, अगर नहीं भी करते तो इट डजंट मैटर। जो नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है उस साइड के नंबर्स आपको नंबर लाइन पे लास्ट में शो करने हैं। अदरवाइज आप एक तो यहाँ पे भी कर ले तो और ना भी करें तो कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, सो 4.5 हम कैसे प्रेजेंट करेंगे थे कि ये 4 है एंड 4.5 है, मींस 4 से तो ये ग्रेटर है बट 5 से ये लेस है। सो इस मीन 4.5 कहाँ पे आएगा, 4 और 5 के दरमियान में कहीं ना कहीं आ जाएगा। सो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 4 ने हमें ये बता दिया कि 4 और 5 के दरमियान आएगा। अब 4 और 5 के दरमियान कैसे आएगा, इसको अगेन हम अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे। लाइक डिनोमिनेटर में क्या है 2, सो हम अपने 4 और 5 को 2 इक्वल डिविजन्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एंड देन जो हमारी फर्स्ट डिवीजन है उसको हम सिलेक्ट कर देंगे यानी 1/2। सो ये हमारे पास बन जाएगा 4 1/2। सो देखिए सेम क्वेश्चन आपने ये वाला करना है यहाँ पे। सो ये जब क्वेश्चन हम करेंगे तो क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। सो अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ -4 1/2 को। सो देखिए -2 -3 -4 एंड -5। ओके, अब देखिए जब ये -4 1.5 है तो इट्स मीन ये नंबर रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट हम करेंगे ऐसे नंबर को -4 एंड -5 के दरमियान। सो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको -4 एंड टुवर्ड्स राइट इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप 0 से जब हमने इस साइड को नंबर रिप्रेजेंट करना होता है देन हम राइट साइड मूव करते हैं, लेकिन जब हमें इस साइड को नंबर रिप्रेजेंट करना होता है देन हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं। ओके, सो अब जब हमने -4 1/2 को रिप्रेजेंट करना है तो हम कहेंगे ये 4 है, ये -5 है। सो हम -4 और -5 के दरमियान इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे एंड देन यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे -4 एंड हाफ यानी -4 1/2। सो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, इसी तरह हम अपने इस क्वेश्चन नंबर 1 के इस पार्ट को भी देख लेते हैं जो कि है 1/3। सो इस 1/3 को हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे ये जो 1/3 था ये नेगेटिव का था। सो इसको हमने 0 और -1 के दरमियान प्रेजेंट किया था। अगर हमें प्लस का चाहिए होगा 1/3, सो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम इसको 0 और +1 के दरमियान प्रेजेंट करेंगे। सो मैं यहाँ से इसका एक अलग क्वेश्चन नहीं बना रहा बल्कि इसी क्वेश्चन के अंदर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। सो आपको अलग अलग क्वेश्चन इसके ड्रॉ करके और बना के रिप्रेजेंट करने होंगे। सो सिमिलरली देखिए
ओके चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि इसको ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही क्वेश्चन में सर ने 2 क्वेश्चन करवा दिए। ओके सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें 1/3 की, तो हम इसको कुछ इस तरह प्रेजेंट करेंगे, लाइक जो हमारा 7 पार्ट है 1/3। सो इसको हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास है 0 -1 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। सो 1/3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगेन हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर स्मॉल है, तो ये नंबर 0 और +1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो हम 0 और 1 के दरमियान क्या करेंगे, हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। सो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे जस्ट 2 लाइंस ड्रा कर देंगे। सो देखिए ऑटोमेटिकली 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो गया है, 1 2 एंड 3। ओके और हमें उन 3 हिस्सों में से कौन सा हिस्सा चाहिए, हमें सिर्फ उसका पहला हिस्सा चाहिए। सो अब इसमें जो पहला हिस्सा है उसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1/3। ओके सो इसका ये क्वेश्चन हमने मिस कर दिया, इसको भी हम देख लेते हैं कि -8 स्क्वायर रूट और +√8 को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। उससे पहले मैं ज़रा देख लूँ कि यहाँ से नीचे हमारे कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो देन मैं इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर देता हूँ, अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, इनको रेस करके ऊपर प्रेजेंट कर देंगे। जब हमारे पास है -8, तो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो याद रखिएगा जो स्क्वायर रूट 8 है ये बराबर होता है 2.8 के। किसके बराबर होता है, 2.8 के। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। सो अब हम इसी तरह इसके साथ वाले को कर लेते हैं जो 5 है। अब जो पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 8 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा 2.8। इज इट क्लियर। ओके अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं हम। अब देखिए हम इसको पहले से थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक से रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक अब ये 2.8 है, मींस ये 2 से तो ग्रेटर है, बट जो हमारा हम कह सकते हैं कि 2 से तो ग्रेटर है लेकिन 3 से क्या होगा, स्मॉल होगा। सो हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देख लेते हैं। सो यहाँ हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे हमारे पास 0 1 2। और इसको हम थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लेते हैं। -0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड -1। ओके सो देखिए 2.8 है तो ये 2 और 3 के दरमियान लाई कर रहा होगा, एंड 2.8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 और 3 के दरमियान 10 इक्वल पार्ट्स में हम 2 और 3 को डिवाइड कर देंगे। सो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम 9 लाइंस यहाँ पे लगाने वाले हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके सो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए ये तो 2 होगा यानी 0 होगा 2.0। सो ये 1 मींस 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 एंड 2.8। सो इसको माइनस का है, नेगेटिव के साइन के साथ है, तो हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे -2.8। सो जो इसका सेकंड पार्ट है वो आप लोगों के लिए है कि 2.8 पॉजिटिव को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 2 एंड 3 के दरमियान। सिमिलरली आप यहाँ पे 9 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, एंड देन जो हमारी 8वीं नंबर की डिवीजन होगी वहां पे आप इसको 2.8 को रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की जानिब, मींस जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है उसकी जानिब, वो है -7/8। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो जो हमारा पार्ट नंबर 8 है -7/8। सो देखिए पहले हम एक नंबर लाइन सिंपल ड्रा कर लेते हैं।
ओके, इसमें कोई शर्त नहीं होती कि आपने इस साइड कितने नंबर लिखने हैं, आपने इस साइड कितने नंबर लिखने हैं। बस याद रखिएगा जिस साइड पे आपने नंबर रिप्रेजेंट करना है उस साइड पे आप उससे 1 या 2 नंबर ज़्यादा रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक बैलेंस चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा खूबसूरत ये लगता है कि आप जितने पॉजिटिव के लिख रहे हैं उतने ही नेगेटिव के लिख रहे हैं, अदरवाइज ये मैटर नहीं करता। ओके, सो हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखिए अगेन टेक्निक हुई, सेम चीज हम लगाने वाले हैं कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको उसके अंदर लिखा हुआ है 7 एंड जो डिनोमिनेटर उसके अंदर लिखा हुआ है 8। सो हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। सो आपका न्यूमरेटर जब भी डिनोमिनेटर से छोटा होगा सो आप ऐसी वैल्यू को, ऐसी फ्रैक्शन को, ऐसे रियल नंबर को हमेशा 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर वो नेगेटिव का होगा तो देन वो 0 और -1 के दरमियान रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर हम इसके देखें डिनोमिनेटर में 8 है, सो अब हमें ये तो क्लियर हो गया 0 और 1 के दरमियान रिप्रेजेंट होने वाला है। तो 8 के लिए हम इसको क्या करेंगे, 8 जो हमारे इक्वल पार्ट्स है उसमें हम 0 एंड -1 को डिवाइड करने वाले हैं। सो 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम इधर 7 लाइंस लगाने वाले हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, लाइक वो कुछ ये बन जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7, so -7/8। ओके, सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। सो हमारा जो इस एक्सरसाइज का बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है। सो इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, तो मैं तो इन क्वेश्चंस के अंदर जस्ट वो प्रॉपर्टीज के नाम मेंशन करूंगा जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज हो रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्दी एक वीडियो लेके आऊंगा जो कि स्पेशली इन प्रॉपर्टीज के रिलेटेड होगी, जो कि अराउंड 30 to 45 मिनट्स के दरमियान होगी, जिसमें मैं एक प्रॉपर्टी को डिटेल के अंदर समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में इसलिए नहीं जा रहा कि इसकी बेसिकली अगर हम पेपर के लिहाज से हम बात करें तो इस पोर्शन की, यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इवन इस पूरी एक्सरसाइज की कोई इतनी वेटेज नहीं है। तो यही रीज़न है कि मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, लेकिन क्योंकि ये बेसिक है तो इसलिए ये आना चाहिए आप लोगों को, अदरवाइज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हो सकता है ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, बट सब्जेक्टिव में आने के बहुत कम चांस होंगे। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। ओके, सो जो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई। सो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, सो हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट उन प्रॉपर्टीज के नाम लिखेंगे और चले मैं उन नाम के साथ साथ थोड़े बहुत एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश भी करूंगा, बट इसकी डिटेल वीडियो इंशाल्लाह जल्दी इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगी, जिसमें हम एक एक जो प्रॉपर्टी है उसको विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सो पहले देखेंगे, देखिए जो y माइनस हुआ इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ एंड अगेन यही नंबर आ गया। सो ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, या हम कह सकते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो इस प्रॉपर्टी का नाम है आइडेंटिटी, और कौन सी आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम से जाहिर है कि कोई भी नंबर अपनी आइडेंटिटी को ना खोए जब वो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मींस ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, सो बीच में थोड़ी से हमारे ये कैमरा हिल गया था, ट्राइपॉड जो स्टैंड है वो हिल गया था, मुझे शक हुआ था, शुक्र है मैंने टाइमली देख लिया तो हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। जस्ट यानी पहले पार्ट के अलावा जो मैंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो मिस हो गए, हमारे इस वीडियो के जो रिकॉर्ड हो रही थी उसके अंदर मिस हो गया, तो थैंक गॉड मैंने उसको पहले देख लिया, अदरवाइज तो ओके। सो मैं इसको थोड़ा रिपीट कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया है। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तक हम पहुंचे थे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि जब किसी नंबर को 1 के साथ जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो वही नंबर इटसेल्फ आ जाता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसके रिलेटेड मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी थी, जैसे 3 1 3 4 1 4। सो ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हैं।
सो अब इधर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, कि ऐसा नंबर जब आप किसी नंबर को उस नंबर के रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर आता है वो 1 आ जाता है। सो ऐसे नंबर को हम कहते हैं कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। लाइक मेरे पास 4 था, सो मैंने खुद से 1/4 करके इसको मल्टीप्लाई कर दिया, देन मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। सो हम इसको कहते हैं ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर था 9/7 और 9/17। सो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा कि हमने जस्ट क्या करना है, 9/17 को एज इट इज लिखना और इसका रेसिप्रोकल ले लेना 17/9 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 9 9 से कट गया, 17 17 से कट गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। सो कह सकते हैं ये जो है ये बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, 9/7 का, यानी 17/9 is the multiplicative inverse of 7/9. That's why we get answer 1. ओके, अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसमें हम देखते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे दोबारा इसको लिख लेता हूँ कि देखिए हम एक रफ एग्जांपल ले लें, 2 + 3 अगर हम करें तो आंसर क्या आता है 5। अगर मैं इनकी जगह रिप्लेस कर दूं, चेंज कर दूं, मैं 3 को पहले लिख दूं 2 को बाद में, तो क्या हमारे आंसर को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो हम इसी को एक जनरलाइज में लिख लेते हैं, a + b = b + a। सो यहाँ पे आपका a और b कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। ओके, सो लास्ट प्रॉपर्टी सॉरी पार्ट 4 की अगर हम बात करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, देखिए कि इन दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह के को हम बोलते हैं बेसिकली एडिटिव इनवर्स, ठीक है। यानी इसका था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कि किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए, तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। मींस कि किसी नंबर के अंदर हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि वो 0 आ जाए। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। मींस कहने का मतलब कि ये एडिटिव इनवर्स होता है क्या, देखिए अगर मेरे पास -2 है, सो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे पास आंसर 0 आ जाए। सो देखिए -2 के अंदर मुझे +2 ऐड करना होगा, सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर मेरे पास है +9 तो मैं इसके अंदर क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 0 आ जाए, तो मुझे इसके अंदर ऐड करना होगा -9। सो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 0। सो हम कह सकते हैं इन जनरल वे कि अगर आपके पास एक नंबर है a तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि आप a का ही साइन चेंज करके उसके साथ उसको ऐड कर दें तो आप क्या मिल जाएगा, आपको 0 मिल जाएगा। ओके, सो अगेन हम इस प्रॉपर्टी की अगर बात कर लें तो यहाँ पे देखिए x + 5 -1 यानी 3 टर्म्स हैं जिनमें से फर्स्ट 2 टर्म्स को उसने पहले ऐड किया है, देन जो आंसर आएगा उसके साथ वो उसको -1 के साथ उसको सब्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे क्या कर रहा है कि पहले वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है एंड देन वो जो आंसर आएगा उसको x के साथ ऐड कर देगा। सो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, और क्योंकि इसमें एडिशन हो रही है तो हम इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सिमिलरली ये मल्टीप्लिकेशन में भी होती है। सो अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 6 की बात करें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लग रही है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और हम इसको सिंपल कह देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन over subtractions। okay, distribution our, अगर यहाँ पे subtraction है तो हम इसको कह देते हैं our subtraction। sorry, distribution distributive property and our subtraction। and similarly अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो हम उसको क्या देते हैं पॉजिटिव का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अवर एडिशन। ओके, सो ये इट्स नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब।
ओके, सो अब हम इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब इनको जो हमें डाटा गिवन है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कैसे करते हैं जरा देख लेते हैं। सो पहले हमने अपनी नंबर लाइन को यहाँ पे ट्रैक किया क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। सो हमें पता है यहाँ पे होता है 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3। ओके, अब हमें वो कंडीशन क्या दे रहा है कि आपका जो नंबर है वो क्या होगा, x इज अवर जो x है वो क्या लेस देन 0 है, यानी 0 से छोटा है। सो इट्स मीन 0 के लेफ्ट साइड पे होगा। ओके, अब ये 0 से छोटा है लेकिन इट डजंट मीन कि हम इसको -1 से स्टार्ट करेंगे हम इसको जस्ट आफ्टर 0 और वी कैन से इट जस्ट बिफोर 0। ओके, सो अब 0 से पहले तो कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन हम उसको नंबर लाइन में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वो 0.0001 भी हो सकता है, वो 0.0000 टाइम वंस भी हो सकता है। ओके, सो हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एक नंबर यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे लगानी है और आप इस एरो से यहाँ पे शो कर देना है। ओके, सो ये हमें बता रहा है कि जो x आपको हो गई क्या बेसिकली लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे बबल या सर्कल कह ले बनाना होगा। सो ये सर्कल यहाँ पे जो होलो स्फीयर कह ले, ये बनाने का मकसद है कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर 0 शामिल नहीं है। ओके, अब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। सो देखिए ये -3 और +3 के दरमियान है, यानी इसमें जो नंबर्स आने वाले हैं वो हैं -3 एंड +3। ये सारे नंबर्स इसके अंदर आने वाले हैं, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी कि जो x है वो -3 से ग्रेटर होना चाहिए, मींस -3 उसमें शामिल नहीं है। सो यहाँ पे हमें सर्कल लगा देना होगा, इसका मतलब है कि -3 इसमें शामिल नहीं है। सिमिलरली वो कह रहा है x इज लेस देन +3। सो यहाँ पे भी हमें क्या लगा देना होगा, एक सर्कल लगा देना होगा। ओके, सो अब हम इस नंबर को कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि नेगेटिव का 8 है तो इसलिए हम इसके नेगेटिव में थोड़े नंबर्स ज्यादा लिख लेते हैं इसके। ओके, अब ये क्या कह रहा है कि ये जो नंबर है वो या तो -8 के इक्वल होगा या -8 से ग्रेटर होगा। सो अब देखिए ये -8 है और क्योंकि ये -8 के इक्वल है तो इसमें -8 शामिल होगा। सो हम यहाँ पे जो सर्कल में लगाएंगे यहाँ पे डॉट लगा देंगे। ओके, सो अब ये -8 से ग्रेटर है। अब -8 से ग्रेटर से मुराद ये नहीं कि इसमें -9 शामिल होगा, इसमें -8 से पीछे वाले तमाम नंबर शामिल होंगे, यानी जो इसके राइट साइड पे होंगे। ओके, सो इसके जो राइट साइड पे जितने भी नंबर ये सारे क्या होंगे इसमें शामिल होंगे। और ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, यही वजह है कि हम यहाँ से इसको एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस कि ये नंबर आगे जाते जा रहे हैं। ओके, सो अब हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसको आप खुद ट्राई कीजिएगा, जस्ट सिमिलर है इस क्वेश्चन के। इसमें लेस देन 0 था तो इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होगी थी, एंड जब हम ग्रेटर देन 0 की बात करेंगे तो ये टुवर्ड्स राइट चला जाएगा, यानी सेम इसी जगह पे आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 0 के ऊपर आप सर्कल डाल देंगे एंड इसको टुवर्ड्स राइट एरो को मूव कराएंगे, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 0 की। सो मैं आपको बाकी 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। सो अब x इज लेस देन -3 है, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। सो हमने नंबर लाइन ली, सो यहाँ पे हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, सो अब इस नंबर में क्या कह रहे हैं, जो आपका x है वो -3 से
लेस है, -3 से छोटा है। सो पहले हमने -3 को देखा, ओके -3 तो ये है। क्या -3 इसमें शामिल है? नहीं शामिल, -3 से छोटा है। सो हमें यहाँ पे एक सर्कल लगाना होगा। ओके, अब इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट करें या लेफ्ट करें? सो याद रखिएगा, हम जितना जीरो के करीब जाते हैं वो नंबर बड़ा होता जाता है, जितना हम जीरो से दूर जाएंगे वो नंबर छोटा होता जाएगा नेगेटिव नंबर्स के केस में। सो अब -3 से छोटे का मतलब है कि ये -4, -5 और -6 की डायरेक्शन में जाने वाला है। सो अब आप इसको कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पार्ट की, जिसमें कह रहा है x इज ग्रेटर देन -4 एंड x इज लेस देन 4। ओके, सो ये तो हमें पता चल गया कि ये -4 एंड +4 के दरमियान रहने वाला है। सो क्या इसमें -4 एंड 4 शामिल होंगे? नहीं, ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन -4, यानी -4 इसमें शामिल नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्या लगा देना होगा? सर्कल। सो ओके, और x इज लेस देन +4, सो ये +4 से छोटा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लगा देना होगा? एक सर्कल है, इसको हम यहाँ पे कुछ यूं रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो ये समझ आ गया आप सबको? सो अब हम बढ़ते हैं इसके आज के लास्ट पार्ट की तरफ, लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसके 7 से 8 पार्ट होंगे, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज की जो एक्सरसाइज है उसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ चुके हैं। सो अगेन यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, मैं उन प्रॉपर्टीज को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एंड जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, जिसमें इंशाल्लाह हम इन एक एक प्रॉपर्टीज को विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, सो अगर हम अपने फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, सो क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है कि ये ना हो कि लेक्चर का कोई सीन मिस हो जाए, देन पूरी मेहनत ज़ाया हो जाए। ओके, सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सो ये आपके बुक के अंदर वैसे मेंशन होगी, सो आप वहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी मींस यानी दो नंबर से एक जैसे, हम कहते हैं 2 इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू 4x, 5x 5y इज इक्वल टू 5y। सो इसे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिफ्लेक्स हो रहा है उस चीज का। ओके, सो अगर हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें तो कह रहा है x + 2 इज इक्वल टू y, यानी अगर x + 2 y के इक्वल है और y इक्वल है 2x - 3 के, सो कहता है देन x + 2 इज इक्वल टू 2x - 3 होगा, यानी ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो कहते हैं देन ये इसके बराबर होगा। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बेसिकली बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर हम इस क्वेश्चन की जानिब बढ़े तो कहता है 2x + 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 2x + 3। सो यानी जस्ट उसने साइन चेंज कर दी, मैं कह दूं यानी a b के बराबर है और अब मैं कह दूं नहीं b a के बराबर है, तो लाइक दोनों बातें सेम ही है, यानी कोई दोनों में कोई बहुत ज्यादा फर्क, यानी दोनों में कोई फर्क है ही नहीं, दोनों बातें सेम है, जस्ट उनकी जगह चेंज कर दी है। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, सो अगर हम पार्ट 4 की तरफ बढ़े तो देखिए 3 इज लेस देन 4, देन -3 इज ग्रेटर देन -4। सो इसमें हुआ क्या, देखिए ये हमने दोनों साइड पे ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, क्या ये जो साइन था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी पहले था 3 इज लेस देन 4, ओके हम जानते हैं, लेकिन जब हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखिए -3 -4 से लेस नहीं होता, -3 -4 से ग्रेटर होता है। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को बेसिकली हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने देखा दोनों साइड पे इनइक्वालिटी के मल्टीप्लाई कराया है -1 से।
ओके, सो देखिए ये अगेन वही आ गया जो हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, 2y प्लस 2y प्लस w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50, देन 2y प्लस 2w इज इक्वल टू 50। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है ट्रांजिटिव। ओके, सो अब हम करते हैं पार्ट 6 की तरफ। देखिए x प्लस 4 इज ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x इज ग्रेटर देन y। सो यहाँ पे क्या हुआ? देखिए 4 दोनों साइड से कैंसिल हो गया है। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कैसे कैंसिल हो गया? देखिए अगर ये प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। सो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बट ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी किस तरह होगी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। क्या होगी ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे देता हूं। मैं कह देता हूं 2 इंटू 3 एंड हम कह देते हैं 9 इंटू 3। देखिए 3 3 से कैंसिल, तो वैसे 2 इज नॉट इक्वल टू 9। सो हम यहाँ पे कोई और लिख लेते हैं, लाइक चलिए हम इसको 9 कर देते हैं। ओके, लेकिन अगर हम हम यहाँ पे इनइक्वालिटी की एग्जांपल लेके चलते हैं। लाइक जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट भी है, मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा कि हम कह रहे हैं 2 इंटू 3 इज लेस देन 9 इंटू 3। सो 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 इज लेस देन 9। सो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ओके, सो अब नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 9, देन 2 इज लेस देन 9। तो अगेन हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगी, यानी 2 इससे छोटा है और 5 इससे छोटा है, देन 2 9 से लेस होगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट वन में क्या होगा? -18 इज लेस देन -16, देन 9 इज ग्रेटर देन 8। सो देखिए हुआ क्या यहाँ पे हमने दोनों साइड से कैंसिल कर दिया, मींस हमने कुछ कटिंग कर दी, माइनस को माइनस से काट दिया एंड 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16। तो कैंसिलेशन हमने कर दी यहाँ पे। ओके, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आप क्या लें? यानी आप कह सकते हैं कि हमने दोनों साइड पे किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय -1/2 से, यानी -1/2 से हमने क्या कर दिया? यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया एंड -1/2 से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो इनके साइन क्या हो जाएंगे? साइन चेंज हो जाएंगे। 2 9 ज़ा माइनस माइनस से कट गया, 2 8 ज़ा और माइनस माइनस से कट गया, तो 9 इज ग्रेटर देन 8। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है वो हो चुका है मुकम्मल। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।